कृष्ण की वाणी। बच्चे, खुशियां तेरे चौखट पर दस्तक दे रही हैं मेरे बच्चे। बस अब दरवाज़ा खोलने की देरी है तुम्हारे। जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा, खुशियां तुम्हारे घर में प्रवेश कर जाएंगी मेरे बच्चे। और छोटी मोटी खुशियां नहीं, बहुत बड़ी खुशियां मेरे बच्चे, बहुत बड़ी खुशियां तुम्हारे घर में आने वाली हैं, प्रवेश करने वाली हैं मेरे बच्चे। बस तुम देखते जाओ कि किस तरीके से तुम्हारी ज़िंदगी में बदलाव होंगे, किस तरीके से तुम सिंहासन पर बैठोगे, किस तरीके से तख्ता पलट हो जाएगा, सब कुछ अलग हो जाएगा, सब कुछ। और सुनो, तुम्हारे अंदर ना पहले से बहुत बदलाव आया है, बहुत ज़्यादा बदलाव आया है तुम्हारे अंदर। और कुछ लोगों की नज़र है तुम पर। तुम देखना, वही लोग कल को तुम्हारी बहुत तारीफ करेंगे। जो लोग कल को तुम्हारे आगे पीछे निंदा करते थे ना, उन्हीं के मुख से तुम प्रशंसा सुनोगी। और उस दिन तुम खुद हक्के बक्के रह जाओगी कि अरे, उनके मुख से प्रशंसा, वो भी तुम्हारी पर होगी। मैं करवाऊंगा ना, मुझ पर विश्वास रखो। अब उन्हीं के मुख से तुम्हारी प्रशंसा होगी। तुम देखते जाओ बस। अब तुम मेरी लीला देखना। और सुनो, जिसने तुम्हारी जिंदगी में उद्दंडता मचाई हुई है ना, उसकी तो अब खैर नहीं मेरे बच्चे। बस बहुत हुआ। मैंने उसे बहुत समय दे दिया सुधरने के लिए, लेकिन वो सुधरना ही नहीं चाहता। उसे कई मौके दिए कि सुधर जाए, लेकिन नहीं, वो नहीं सुधरना चाहता। वो दूसरों को परेशान करने में ना उसे खुशी मिलती है। लेकिन अब बस बहुत हो गया। कब तक और कितने लोगों को वो दुख पहुंचाएगा, कितने लोगों की आंखों में आंसू लाएगा, कितने लोगों को तड़पाया है उसने, बहुत लोगों को परेशान भी किया है। लेकिन अब नहीं, अब बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे। अगर उसके अंदर अहंकार है ना, अगर उसके पास में पैसा है, धन है, और उसका वो अगर रुतबा दिखाता है, उसको लगता है कि वो अपने पैसों के दम पर सबको जीत सकता है, सबको बंदी बना सकता है ना, तो अब ऐसा नहीं होगा। क्योंकि वो नहीं जानता कि तुमसे भी बड़ा, सबसे बड़ा तुम्हारा ब्रह्मांड नायक, तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे साथ है। तुम बस अब देखते जाओ, तुम देखना कि कैसे कैसे और क्या क्या होगा। और सुनो मेरे बच्चे, तुम जो बेरोजगार हो ना आजकल, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कोई भी काम नहीं और तुम काम ढूंढ रहे हो, तो देखना, मैं काम तुम्हें दूंगा, बहुत जल्दी दूंगा। और वैसा काम करना जिसमें तुम्हारी रुचि हो। और वैसा ही काम मैं तुम्हें दिलवाना चाहता हूँ कि जिस काम में तुम्हारी रुचि हो, जिस काम को तुम अच्छे मन से, अच्छे दिल से कर सको, जिसमें तुम्हें आनंद भी आए और तुम्हारा घर भी अच्छा खासा चल जाए। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ तुम्हारे परिवार का पूरा हो, सारी जिम्मेदारियां तुम पूरी कर पाओ। जो तुमने सोचा है ना अपने परिवार के लिए, जो भी तुम सुख सुविधाएं अपने घर में देना चाहते हो, सबके लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, तुम्हारे मन में बहुत कुछ है। तुमने बहुत सारे सपनों को देखा है अपने परिवार के लिए कि ऐसा करोगे, वैसा करोगे, है ना। तुम्हारे मन में जैसा जैसा है ना, वैसा वैसा होगा, ज़रूर होगा। और उसे संभव मैं करूँगा। इतना भरोसा है ना मुझ पर, तो बस फिर चलो मेरा हाथ पकड़कर, मैं तुम्हें बहुत आगे तक ले जाऊंगा, बहुत आगे तक। रुकने का तो कोई सवाल ही नहीं है, रुकने तो मैं दूंगा नहीं, ठीक है। और सुनो, जब तुम रास्ते पर चलते हो और रास्ते को पार करते हो, तब तुम्हें किसी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्यों दूसरों पर आश्रित हो? खुद का सहारा खुद बनो। देखो, किसी का भी सहारा तुम बन सकते हो, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। लेकिन खुद का सहारा खुद से बनो। दूसरों पर आश्रित होना बंद कर दो। मैंने तुम्हें दूसरों पर चलना नहीं सिखाया, दूसरों को कंधों का सहारा लेकर चलना नहीं सिखाया मैंने तुम्हें। मैंने सिखाया है खुद के दम पर चलना, और अपने दम पर चलो, समझ रहे हो ना। और सुनो, तुम एक बहुत लंबी यात्रा पर जाने वाले हो घूमने। तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, और बहुत दिनों की छुट्टियों में तुम जाओगे, और तुम्हें अच्छा भी लगेगा, तुम्हें आनंद भी आएगा। और जिसके साथ तुम जाओगे ना, वहाँ तुम्हें और मज़ा आएगा, सोने पर सुहागा हो जाएगा। क्योंकि जिसके साथ तुम जाने वाले हो ना, उससे तुम्हारी बहुत अच्छी खासी बनती है, तुम्हें अच्छा लगेगा। कुछ मेरे बच्चे संतान प्राप्ति चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके घर पर भी छोटा सा काना आ जाए। तो सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे घर पे बहुत जल्द छोटा सा काना आएगा। ये मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। चाहे डॉक्टर कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, लेकिन मुझसे बड़ा तो कोई नहीं ना, देने वाला मैं हूँ ना, तो बस मैं दूंगा। चिंता किस बात की है तुम्हें? तुम्हारे घर का चिराग आएगा, तुम्हारे घर का चिराग रोशन होगा, और उसे मैं करूँगा। चिंता मत करना, सब हो जाएगा। असंभव को संभव कैसे बनाना है ना, ये तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं करूँगा सब कुछ। लेकिन तुम मेरी सेवा करो। जितनी तुम मेरी सेवा करोगे ना, उतनी जल्दी ये काम हो जाएगा, उतनी जल्दी तुम मेरा प्रभाव देखोगे अपने घर पर। तेरे अधूरे सपने मेरे बच्चे, उसे मैं पूरा करूँगा। जो तेरे सपने अधूरे रह गए थे ना, जिन्हें कुचल दिया गया था किसी के पैरों तले,
और दोबारा से वो सपने देखने की इजाज़त तक नहीं थी तुम्हें, है ना? यही सब हुआ था ना तुम्हारे साथ? तो सुनो, अब दोबारा से वो सपने उजागर होंगे और तुम उन सपनों को हकीकत में बदलोगे। हाँ, तुम ही, तुमसे कह रहा हूँ मैं, तुम ही उन सपनों को हकीकत में बदलोगे। अब तुम्हें लगेगा कि कैसे होगा, इतने जालिम लोग हैं, इतना सब कुछ है, तो कैसे होगा? पर तुमने ये नहीं देखा कि तुम्हारा जो गुरु है ना, जो तुम्हारा ईश्वर है, वो कितना कितना जालिम है। जब वो अपने पे आ जाए ना, तो उससे बड़ा जालिम कोई नहीं, और अगर दयालुता पे आ जाए तो उससे बड़ा दयावान कोई नहीं। अगर मैदान में उतर जाए ना, तो उससे बड़ा योद्धा कोई नहीं। तुमने बस अभी तक मेरा प्यार देखा, अभी तक तुमने मेरा गुस्सा देखा ही कहाँ है? और जो मेरे गुस्से को अब झेलने को तैयार है ना, तो बस उन्हें ही अपना गुस्सा दिखाऊंगा मैं। अब मैं बहुत प्रचंड रूप लेने वाला हूँ, बहुत बड़ा, क्योंकि ना अब मैं तंग आ चुका हूँ। मैं खुद देखता हूँ तुम्हें परेशान होते हुए। कब तक तुम अपनी ज़िंदगी को दूसरों के हाथों में सौंपते रहोगे? कब तक? अब तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, बिल्कुल नहीं। तुम अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, क्योंकि ये ज़िंदगी मैंने तुम्हें दी है। तुम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं हो, इस बात को समझो। तुम किसी के बंदिश में नहीं रह सकते, क्योंकि सबकी ज़िंदगी अलग अलग है, सबके कर्म अलग अलग हैं। और मैंने तुम्हें ना ये ज़िंदगी बख्शी है, ये मैंने तुम्हें आज़ादी बख्शी है, उड़ान मैंने तुम्हें दी है। तो ऐसे कैसे किसी की हिम्मत कि तुम्हें कोई रोक ले, तुम्हें कोई बांध कर रखे? ऐसा कैसे होने दूंगा मैं, होना ही नहीं दूंगा। तुम देखते जाओ। अब जब किसी से कोई बात कहनी हो ना, और कह नहीं पा रहे हो, तो लिखकर कह सकते हो मेरे बच्चे। अपने भाव को तुम लिखकर प्रकट कर सकते हो, ठीक है? और सुनो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, खूब मेहनत करो कि तुम्हारी सांस भी आखिर में बोल दे कि बस करो, अब बस बहुत हो गया। तुम्हारी हड्डियां बोल दे कि बस भाई अब तो बंद कर दो, अब मुझसे मेहनत नहीं हो रही। तुम्हारी आखिरी सांस तक बोल दे। इतनी जूझो, इतना जूझो कि फिर बाद में आराम से बैठकर खाओ। तुम फिर देखो, फिर तुम्हारी ज़िंदगी तो उजाले ही उजाले हैं, चमक जाओगे फिर तुम। और धन, धन चाहिए ना तुम्हें? इतना धन दूंगा ना कि बस पूछो मत, तुम संभाल नहीं पाओगे। इतना धन तुम्हारे पास आएगा। धन के लिए ना बिल्कुल फिक्र मत किया करो, धन के लिए लोगों के आगे मत हाथ फैलाया करो। धन के लिए मुझसे कहा करो, मैं दूंगा तुम्हें धन, मैं दूंगा तुम्हें आशीर्वाद धन का। तुम्हारे पास धन की कोई कमी नहीं रहेगी। इतना धन दूंगा ना कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां आराम से बैठकर खाएंगी ना, फिर भी कम नहीं पड़ेगा। तुम मुझ पर विश्वास तो करो। जब इतना भरोसा दिखाते हो तो फिर विश्वास करना तो बनता है ना। और सुनो, कुछ कामों में ना जल्दबाजी मत किया करो, धैर्य रखा करो। कुछ कामों को धैर्य रखने पर ही सही होते हैं। जल्दबाजी में करोगे ना तो काम तो होंगे, लेकिन उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो खराब हो जाएंगी, फिर उन्हें तुम सुधार नहीं सकते हो। बात को समझा करो। और सुनो, जितना तुम किसी को प्रेम दोगे ना, उतना लौटकर तुम्हारे पास में आएगा। तो कभी अपनी अच्छाई को कभी छोड़ना मत। अच्छे लोग हमेशा अच्छे ही होते हैं, उनके साथ हमेशा प्रभु अच्छा करता है। ये अपने मन में कभी मत लाना कि अच्छे इंसान के साथ अच्छा नहीं होता, होता है। और मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा, इस बात का प्रमाण मैं तुम्हें दूंगा इस बार कि तुमने अच्छाई की तो अच्छाई के बदले तुम्हें अच्छाई ही मिलेगी, तुम देखना। और सुनो, जब तुम्हें कभी कभी लगता है ना कि मेरी चित्र या मेरी आकृति कभी दीवार पर बन गई, कभी दीपक में दिखाई दे रही है, तो वो तुम्हारा वहम नहीं होता, वो सच्चाई है, वो हकीकत है। जब तुम मेरे प्रेम में डूब जाते हो ना, जब तुम अपने कान्हा से बहुत प्यार करते हो ना, तो मैं इसी तरीके से आकर दर्शन देता हूँ अपने बच्चों को। अलग अलग तरीक़ों से उनके पास आता हूँ। उन्हें जब भूख लगती है ना मेरे प्यार की, मेरे दर्शन की, तो मैं अपने बच्चों को दर्शन देने आता हूँ अलग अलग रूपों में। तो चिंता मत करो, मैं तुम्हें दर्शन देता हूँ मेरे बच्चे। लेकिन तुम तो नज़रअंदाज कर देते हो वहम समझकर, जो वहम नहीं सच्चाई है। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।